खबर बहराइच से, जहां योगी सरकार के द्वारा अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन ने बीते 4 दिनों से लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक 117 से भी ज्यादा स्थानों पर अवैध निर्माणों को हटाया है। मोतीपुर क्षेत्र में एक मदरसे को भी सील कर दिया गया, साथ ही जो बिना सरकारी मान्यता के संचालित किया जा रहा था। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे ढांचों पर नजर रखी जा रही है जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई है या फिर जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। बात अब अलीगढ़ की होगी, जहां पर बन्ना देवी थाना क्षेत्र के शाहजमाल इलाके में उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब आतंकी हमले के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लगाए गए पाकिस्तान के झंडे को एक मुस्लिम छात्र ने हटाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्र की इस हरकत को कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध की भावना के विरुद्ध माना और छात्र को जबरन पकड़कर फिर से झंडा लगाने को मजबूर कर दिया। यही नहीं, आरोप है कि छात्र से पाकिस्तान के झंडे पर पेशाब तक करवाया गया और उससे जबरन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तक लगवाए गए। घटना के दौरान छात्र माफी मांगता रहा, लेकिन प्रदर्शनकारी उसे लगातार अपमानित करते रहे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। छात्र को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। अब खबर सहारनपुर की, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 5 और 6 को जोड़ने वाला एक क्रॉसिंग पुल 2 क्रेनों की मदद से हटाते समय अचानक संतुलन बिगड़ने की वजह से रेलवे ट्रैक पर ही गिर गया। रेलवे अधिकारी के अनुसार पुराने और जर्जर हो चुके पुल को हटाने का काम पहले से निर्धारित ब्लॉक लेकर किया जा रहा था और जैसे ही 2 भारी क्रेनों की सहायता से पुल को उठाने की कोशिश की गई, अत्यधिक वजन के कारण क्रेनों का संतुलन बिगड़ गया और पुल ट्रैक पर ही गिर गया था। देखिए, ये जो सहारनपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर पुराना एफओबी का था, जिसको पुराना पुल या अमनौरी रेलवे की लैंग्वेज में इसको फुट ओवर ब्रिज कहते हैं। ये क्योंकि पुराना था, इसको प्लान ब्लॉक में हम लोगों ने हटाना था क्योंकि इसके पैरेलल में एक और एफओबी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो इसका जो है वो ब्लॉक लेके प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ पैसेंजर्स ताकि आसपास ना रहें, प्रॉपर नोटिस ऊपर इशू किए गए हैं और उसके साथ लिखा गया है कि पूरा एरिया को एकदम प्रॉपर इन्होंने कवर किया हुआ था। तो क्रेन के दौरान उसको उठाते हुए कुछ एक स्टेप्स में इसको जब ब्रिज को नीचे ला रहे थे तो उसको लाइनों के ऊपर रखना पड़ा है। तो उसको भी जल्दी से आधे घंटे में इन्होंने उठा के परे कर दिया और अब दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म हमारे पैसेंजर सर्विसेज के लिए ओपन है। खबर अतरौली से, जहां पर पहलगाम में निर्मम हत्या की घटना के विरोध में व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में एक विशाल सर्वधर्म रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर विरोध भी लोगों ने जताया। रैली की शुरुआत अतरौली के ऐतिहासिक घंटाघर चौराहे से की गई, जो नगर के प्रमुख बाजारों से होती हुई पुनः घंटाघर पर ही समाप्त हुई। रैली के दौरान आतंकवाद व पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान की प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली गई। समापन समारोह में एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने पुतले को आग लगाकर कार्यक्रम का नेतृत्व किया। रैली के दौरान पूरे अतरौली बाजार को पूर्णतः बंद रखा गया था, जिसमें व्यापारियों और आम नागरिकों ने भी अपनी स्वेच्छा से भाग लिया था। खबर सहारनपुर की, जहां नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चिलकाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ग्राम दुमझेड़ी में एक व्यक्ति को 400 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सिटी व्योम बिंदले ने जानकारी देते हुए बताया है कि नशा तस्करों पर जिले भर में लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। अब बात बिजनौर की होगी, जहां कीरतपुर गांव से अगली खबर है। पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ कर गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार चल रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर आरोपियों ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। थाना कीरतपुर क्षेत्र में कल शाम एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक का नाम फारूक था और वो कीरतपुर का रहने वाला था। पुलिस ने इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त मेहरबान, जिसको जो पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ है, इसको जिला अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया है। एक अन्य अभियुक्त उमर को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गणों के कब्जे से तमंचे और कार्ट्रिजेस बरामद हुए। साथ ही मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एक पीले धातु की अंगूठी बरामद हुई है, जो बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने अभियुक्त मेहरबान को दी थी।
खबर उत्तराखंड से, जहां पर 4 धाम यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए डीजीपी दीपक सेठ ऋषिकेश के बाद अब हरिद्वार पहुंचे। वहां उन्होंने यात्रियों से भी अपील की और बातचीत की और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। डीजीपी उत्तराखंड ने बताया कि पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद 4 धाम की यात्रा व्यवस्था को भी और पुख्ता बनाया गया है और इस बार 10 कंपनी अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा जगह जगह पर लगाए गए हैं और 10,000 से भी ज्यादा फोर्स 4 धाम यात्रा को हरिद्वार से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ तक मॉनिटर कर रही है। ग्राउंड कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी खास प्लान तैयार कर लिया गया है। हमारी साइबर टीम्स और हमारे जो एसटीएफ है वो पूरी तरह अलर्ट है। लगातार ऐसी वेबसाइट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है और अब तक लगभग 30 से भी ऊपर ऐसी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स को नीचे उनको टेक डाउन करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग और रिस्पांस के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, ये प्लान कई स्तर पे बनाया गया है और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको एक जगह कंपार्टमेंटलाइज ना करके एक एकीकृत जो ट्रैफिक संचालन का प्लान है, ट्रैफिक प्रबंधन की योजना है, वो बनाई गई है। क्योंकि जो हरिद्वार की योजना है वो ऋषिकेश से कनेक्टेड है। ऋषिकेश की लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती, तपोवन और ऐसे आगे श्रीनगर और अन्य रूट्स, तो सबके जो एक ट्रैफिक प्लान है, जो प्लान ए, फिर दबाव अगर और बढ़ता है बिजी डेज पे वाहनों का, तो प्लान बी, प्लान सी, इस प्रकार करके 3 स्तरों पे ये है। डाइवर्जन प्लान्स भी सारे बना लिए गए हैं और होल्डिंग एरियाज़ और पार्किंग स्थल जो कि कमी कभी कभी हो जाती है वाहनों के बहुत अधिक संख्या में दबाव के लिए, तो वो भी अब की बार जहाँ जहाँ चिन्हित हो सकते थे वो बढ़ाए गए।